नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में, और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, एरीज लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, बंदा या बंदी। ये बंदा या बंदी बहुत बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहा है, करेगा इन 72 घंटे में। और इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि इंतजार कर रहा है, लेकिन इनकी अंदर एक मेंटल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये इंतजार कर रहा है। हो सकता है आपकी टेक्स्ट, कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा है। कितना भी इंतजार करे, ये कुछ भी करे, लेकिन इनको ये लग रहा है कि इंतजार लंबा होता जा रहा है। जिसके लिए ये इंतजार कर रहा है वो बंदा या बंदी, हो सकता है ये आप ही हो, उनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज भी नहीं कर रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, और उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। जब भी ये सोचता है कि बात किया जाए, एक्शन लिया जाए, तभी इनको ये लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्योंकि जब भी ये बातें करते हैं, आप दोनों में बात होता है, तब भी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, ये पूरे वक्त ये सोच रहा है, लेकिन हो सकता है अंत में आके उनको लगेगा कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए और रिश्ते के बारे में एक सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, ये बड़ों की आशीर्वाद से, गुरु की मदद से, घर के बड़ों से मतलब बात करके ये रिश्ते के बिहार में कोई डिसीजन ले सकता है इन 72 घंटे में। क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनका दूर होगा। ये मेंटल परेशानी में भी चल रहा है, इनको लग रहा है क्या करे, फिर से बात छेड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कोई डिसीजन जरूर लेंगे। हो सकता है ये डिसीजन थोड़ा हर्ष हो, अभी के लिए डिसीजन थोड़ा कठिन लगे, लेकिन बाद में ये सही हो सकता है। बाद में इनको इस डिसीजन के लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा। इस तरह सोच के ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। अभी देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। और ये एक्शन लेने वाला बंदा या बंदी है, लेकिन ये रुका हुआ है किसी वजह से, क्योंकि इनको लग रहा है कि बात करने से झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी ये एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा। आप तो इंतजार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी टॉरस के साथ भी आप डील कर सकते हो। एरीज, किसी एरीज के साथ भी आप डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है आपके पर्सन। आप तो इंतजार कर रहे हो। हाँ देखो कितने पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। इधर आप इंतजार कर रहे हो, इधर आपके बंदे इंतजार कर रहा है। आपको इंतजार है स्टेबिलिटी का,
आप किसी चीज़ को दिल से पकड़ के बैठे हुए हो, आप पैसे पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, पैसे कमाने में, पैसे सेविंग्स करने में, परिवार चलाने में, इसमें आपकी रुचि है। लेकिन इन दिनों आप किसी बात को अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो सकता है आप में थोड़ी कंट्रोल इशू है या फिर आपके पर्सन में, क्योंकि एनर्जी तो वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो आप उस जब तक आप उस कंट्रोल इशू को लेट गो नहीं करोगे, आप या फिर आपके पर्सन, तो बातें आगे नहीं बढ़ने वाला, आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आप में वो एनर्जी ही नहीं आएगी जब तक आप लेट गो नहीं करोगे कुछ नया सोचने की। अभी आप साइलेंट मूड में हो, आप इंतज़ार कर रहे हो और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बिजी हो। आपको लग रहा है चलो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, इस सही होने का ही आपको इंतज़ार है। धीरे धीरे हर चीज़ को सही होने का आपका इंतज़ार है। किसका एनर्जी है पता नहीं, जिसका भी एनर्जी है, हो सकता है महीनों से, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने से आप लोगों में थोड़ी अनबन चल रहा है। तो ये आप इंतज़ार किए जा रहे हो, इधर आप इंतज़ार कर रहे हो, इधर वो इंतज़ार कर रहा है। और लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, ये एक्शन लेंगे, ये सोच रहा है, एक्शन मतलब डिसीजन लेने के बारे में ये सोच रहा है। यही उनका एक्शन हो सकता है, या फिर आगे देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि इंतज़ार आप भी कर रहे हो, इंतज़ार वो भी कर रहा है, इंतज़ार लंबा चले जा रहा है। आप पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हो, आप उतावले नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा उतावले हैं। अब देखो एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है आप उतावले हो, वो शांत है, लेकिन कोई एक है जो शांति से इंतज़ार किए जा रहा है, और कोई एक है जो इंतज़ार तो कर रहा है लेकिन जल्दबाजी है दिमाग में। अभी देख लेते हैं इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की क्या एक्शन रह सकता है। इन 72 घंटे में 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल के कार्ड। इन 72 घंटे में आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर जो एक बेताबी है, बेचैनी है, इसको ये एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स में भी वही आ रहा है कि बंदा सोच रहा है एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, लेकिन ये परेशान है, ये दुखी है। इनको बहुत बड़ा धोखा पहुंचा है, इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया, इसीलिए ये स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना तो चाहते हैं। कभी कभी ये एक नए रिश्ते की तरफ भी जाना चाहते हैं। देखो सुनने में अगर आपको दुख होता है, कुछ माइंड मत कीजिएगा, ये एनर्जी है, चेंज होगा। इनको लगता है कि मुझे एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। अगर इसी रिश्ते में परेशानी है तो ये नया रिश्ता, कभी कभी ये नए रिश्ते को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए इस पुराने रिश्ते में भी ये अटे रहना चाहते हैं, डटे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका एडिक्शन है। आपको एक एडिक्शन की तरह मानते हैं, आपके बगैर ये सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए ये पुराने रिश्ते को ही नई तरीके से बनाने के लिए भी एक्शन लेंगे। तो एक्शन दोनों तरफ के हो सकते हैं। किसी की लाइफ में नए लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्टेबल बंदा या बंदी की आपके लाइफ में आ जाए, और कोई है कि पुराने रिश्ते में ही नई तरीके से स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग मैडली एडिक्टेड है एक दूसरे के प्रति। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि इन 72 घंटे में आप लोगों को क्या करना चाहिए। एरीज यानी मेष राशि, इन 72 घंटे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं और कोई क्रॉस वॉचर भी कभी कभी देखता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी की गाइडेंस देख लेते हैं। देखो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है, मौका देना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन पुराने बहुत सारे लोग हैं जो पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है नई तरीके से, क्योंकि एडिक्शन है। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है
10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, जो कुछ भी आज आपके पास है वो भी आपको मेहनत से ही मिला है। और अभी आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो रिश्ता मिलेगा जो आप सोच रहे हो, चाह रहे हो। और आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा। अगर ईगो के कारण आप लोग रुके हुए हो, मुझे नहीं लगा कभी भी कहीं भी कोई कार्ड में ईगो तो मुझे दिखाई नहीं दिया, फिर भी यूनिवर्स को लग रहा है कि अगर आप ईगो के कारण खुद को रोक रहे हो तो अपनी ईगो को कम करो और रिश्ते के बारे में सोचो, रिश्ते को दोबारा मौका दो। चैरियट का कार्ड भी आया है। आप रिश्ते की अच्छे बुरे सही गलत परिस्थितियों को सोच के परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो परिवार, जो इज्जत, जो सम्मान, जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है, उसको इसी तरीके से जाया मत होने दीजिए। ईगो की बैटल में मत रहिए, दोबारा से रिश्ते को मौका दीजिए, ऐसा यूनिवर्स जी आपसे कह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।